पार्ट 3 गान युद्ध। प्रस्तुत पाठ में सुदर्शन जी ने तानसेन और बैजू बावरा के बीच हुए गायन मुकाबले का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। तानसेन अकबर के प्रमुख गायक थे और उसके चहेते भी थे। उनके अभिमान को बैजू बावरा ने न केवल तोड़ा, अपितु गायकों के आगरा की सीमाओं में प्रवेश करने पर लगी रोक भी हटवा दिया। सवेरे का समय था। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधकार पर विजय प्राप्त की थी। इस आनंद में बाग में फूल झूम रहे थे और पक्षीगण मधुर संगीत में मस्त थे। वृक्षों की शाखाएं सुगंधित पवन में खेल रही थीं और पत्ते हर्ष से तालियां बजा रहे थे। प्रकाश का राज्य था और सर्वत्र आनंद की वर्षा हो रही थी। इतने में साधुओं की एक मंडली नगर के अंदर पधारी। ये स्वतंत्र प्रकृति के ईश्वर भक्त थे और हरि भजन में तल्लीन होकर संसार का परित्याग कर चुके थे। जो संसार को त्याग चुके थे उनको सुरताल की क्या परवाह थी। कोई सुर ऊपर चढ़ाता था, कोई मुंह से गुनगुनाता था। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेरा डाल दिया और हथकड़ियां पहनाकर उन्हें अकबर के दरबार में ले चले। अकबर मुगल बादशाह थे। उनके प्रसिद्ध गवैये तानसेन ने ये शर्त रखी थी कि जो मनुष्य ज्ञान विद्या में मेरी बराबरी न कर सके वो आगरा की सीमा के अंदर न गाए, और यदि उसने ऐसा किया तो वो मृत्युदंड का पात्र समझा जाएगा। बेचारे वनवासी साधुओं को पता न था, परंतु अज्ञानता भी एक अपराध है। अभियुक्त दरबार में पेश किए गए। तानसेन ने गान विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के होंठ हिले और सब के सब साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। उसमें दया का भाव कम था। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बालक छोड़ दिया गया। अबोध बालक है, इसका दोष नहीं। बालक रोता हुआ आगरा के बाजारों से निकला और सिर पीटता हुआ जंगल में जाकर अपनी कुटिया में लेटकर तड़पने लगा। बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा और कौन मुझे भक्ति का मार्ग बताएगा? मेरे बाबा को छीन लिया और मुझे इस अथाह संसार में अनाथ बनाकर छोड़ दिया। अब मेरा कौन पालन पोषण करेगा और घोर संकटों से रक्षा करेगा? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बालक देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम राम जपते बाबा शंकरानंद कुटिया के अंदर आए और कहने लगे, बैजू बेटा, अशांत मत हो। बैजू घबरा कर उठा और महात्मा के चरणों से लिपट गया। बिलक बिलक कर रोते हुए बैजू ने कहा, महाराज, मेरे साथ अनर्थ हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है। शंकरानंद बोले, शांति शांति। बैजू रोते हुए बोला, महाराज, तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया। शंकरानंद ने कहा, शांति शांति। बैजू ने चरणों से लिपट कर कहा, गुरुवर, शांति जा चुकी है। अब मुझे प्रतिहिंसा की इच्छा है, प्रतिकार की आकांक्षा है। शंकरानंद ने बैजू को उठाकर हृदय से लगाया और कहा, तुझे वो शस्त्र दूंगा जिससे तू अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सके। बैजू उछल पड़ा और बोला, कहाँ है वो शस्त्र? शंकरानंद ने कहा, उसके लिए 12 वर्ष तपस्या करनी होगी। बैजू ने कहा, मैं इस समय गुस्से से पागल हो रहा हूँ। 12 वर्ष क्या, मैं जीवन भर विपत्तियां उठाऊंगा, कष्ट सहूंगा, भक्ति करूंगा, तप करूंगा, परंतु वो शस्त्र अवश्य लूंगा जिससे प्रतिहिंसा की अग्नि शांत हो जाए। क्या 12 वर्ष के बाद वो मिल जाएगा? शंकरानंद ने कहा, हाँ। बैजू झुक गया। आप साक्षात ईश्वर हैं, आपका उपकार आजन्म नहीं भूलूंगा। इस घटना को 12 वर्ष बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए। कई बस्तियां उजड़ गईं, वन बस गए, बूढ़े मर गए, नए लोग पैदा हो गए। जो तरुण थे उनके केश श्वेत हो गए। बैजू बावरा तरुण हो चुका था और गान विद्या में दिन पर दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी आ गई थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते और पक्षी मुग्ध हो जाते थे। एक दिन शंकरानंद ने हंसकर कहा, मेरे पास जो कुछ था तुझे दे डाला बैजू, तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास और कुछ नहीं है। अब तुम्हें एक गुरु दक्षिणा देनी होगी। बैजू हाथ जोड़कर बोला, गुरुवर, आपका उपकार जन्म भर सिर से ना उतरेगा, आज्ञा करें। शंकरानंद बोले, प्रतिज्ञा करो।
बैजू ने बिना सोचे विचारे कह दिया, प्रतिज्ञा करता हूं कि शंकरानंद ने वाक्य को पूरा किया। इस राग्य विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। बैजू का रक्त सूख गया, पैर लड़खड़ाने लगे। 12 वर्ष के परिश्रम पर पानी फिर गया। बदले के लिए छुरी हाथ में आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू ने होंठ काटे, दांत पीसे, वह खून का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। कुछ देर बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आज आगरा के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। दुकानदारों और राहगीरों ने समझा कि मृत्यु इसके सिर पर मंडरा रही है। उन्होंने सोचा कि उसे तानसेन की शर्त की सूचना दे दें, परंतु निकट पहुंचने से पूर्व ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए। ये समाचार नगर में दावानल के समान फैल गया कि एक साधु आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाल ली और पकड़ने के लिए साधु की ओर आए, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की रश्मियां फूट फूट कर निकल रही थीं। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहां सरस्वती का वास था और जहां से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था और सुनने वाले मस्त थे। गाते गाते साधु भी धीरे धीरे चलता जा रहा था और श्रोताओं का समुदाय भी पीछे पीछे जा रहा था। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, परंतु किसी को पता नहीं कि किधर जा रहे हैं। जब एकाएक गाना बंद हो गया, जादू का असर टूट गया, तब लोगों ने देखा कि तानसेन के महल के आगे खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले। हाय रे, ये कहाँ आ गए? साधु अज्ञान से स्वयं मृत्यु के द्वार आ पहुंचा है। तानसेन बाहर निकला। अपार भीड़ देख वह विस्मित हुआ। फिर बात समझकर बैजू से बोला, हाँ, तुम्हारे सिर पर आज शायद मृत्यु सवार हो रही है। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, मेरी आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करने की अभिलाषा है। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, हाँ, अपनी इच्छा पूरी करो। तभी सिपाहियों को हथकड़ियों का ध्यान आया। वे आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। भक्ति का तांता टूट गया। श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गईं कि कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। यदि तुम हार गए तो तुम्हें मृत्युदंड देने का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और यदि तुमने उसे पराजित किया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नवयुवक साधु ने शर्तें स्वीकार की और सिपाही उसे कारागार में ले गए। वो नवयुवक साधु बैजू बावरा ही था। रवि की पहली किरण ने आगरा की जनता को नगर के बाहर भागते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का कौतिक देखने की आज्ञा दी गई थी। साधु की विद्वता की धाक दूर दूर तक फैल चुकी थी। जो कभी अकबर की भी सवारी देखने को घर से बाहर न निकले थे, जिन्होंने कभी बड़े बड़े त्योहारों पर भी बाहर आना पसंद न किया था, आज वे भी नई पगड़ियां घोट घोट कर बांध रहे थे। 10 बज गए। लोगों ने दृष्टि ऊपर उठाई। अकबर सिंहासन पर थे, साथ ही नीचे तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा बैठा था। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ प्रश्न संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से किए। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां बजाईं। मुख से जय हो बलिहारी की ध्वनियां निकलने लगी। बैजू बावरा ने सितार हाथ में लिया और जब उसके तारों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में डूब गई और वृक्षों के पत्ते निश्चल हो गए। वायु रुक गई और सुनने वाले मंत्रमुग्ध होकर सिर हिलाने लगे। बैजू बावरा की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थीं। लोगों ने आश्चर्य से देखा कि हिरन छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा तल्लीन होकर सितार बजाता रहा, बजाता रहा, बजाता रहा। हिरन मस्त थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दिया और अपने कंठ से फूल मालाओं को उतार कर उन्हें पहना दिया। फूलों के स्पर्श से हिरणों को सुधि आई और वे चौकड़ी भरते हुए भागकर वृक्षों में छिप गए। बैजू ने कहा, तानसेन, फूल मालाएं पहने हुए हिरणों को अब यहाँ फिर बुलवाइए।
तब मैं आपको संगीत विद्या में पूर्ण मानूं। तानसेन सितार हाथ में लेकर अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसा अच्छा सितार उसने अपने जीवन में कभी नहीं बजाया था। सितार के साथ वो स्वयं सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। बजाते बजाते बहुत समय बीत गया। उसकी उंगलियां दुखने लगीं। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हिरन नहीं आया, तब तानसेन की आंखों के आगे मृत्यु नाचने लगी। वो पसीना पसीना हो गया और लज्जा से उसका मुखमंडल तमतमा उठा। वो खिसियाना होकर बोला, वे हिरन तो अकस्मात इधर आ निकले थे, राग का प्रभाव थोड़े ही था। साहस है तो अब दोबारा बुलाओ। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा। ये कहकर उसने फिर सितार पकड़ लिया। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी और फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हिरन बैजू बावरा के पास फिर आए। वे ही हिरन जिनकी ग्रीवाओं में फूल मालाएं पड़ी थीं और जो राग सुरीली ध्वनि के आकर्षण से आ गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हिरन कूदते हुए लोप हो गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। जब उसकी मृत्यु निकट देखी तो कंठ भर आया, लेकिन क्या करते। तानसेन शर्त जो हार गया था। वह विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुनाया गया। बैजू बावरा की विजय और तानसेन की पराजय। तानसेन कांपते हुए आगे बढ़ा। वो जिसने स्वयं किसी को मृत्यु के घाट उतारते हुए दया नहीं की थी, उस समय दया के लिए प्रार्थना करने लगा। बैजू बावरा ने कहा, जहां पना, मुझे प्राण लेने की इच्छा नहीं है। आप इस निष्ठुर नियम को हटा दीजिए कि जो आगरा की सीमाओं के अंदर गाएगा, यदि तानसेन से हार गया तो मरवा दिया जाएगा। अकबर ने अधीर होकर कहा, ये नियम अभी इसी क्षण से खत्म है। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर पड़ा और दीनता से कहने लगा, ये उपकार जीवन भर न भूलूंगा। बैजू बावरा ने उत्तर दिया, 12 वर्ष पहले की बात है। तुमने मेरे पिता के प्राण लिए थे। यह उसी का बदला है। सुदर्शन